तो आप सभी को मालूम है, जब भी इंडिया पाकिस्तान की कोई भी बात आता है तो दो तीन मुल्क हमेशा पाकिस्तान के सपोर्ट में चले जाते हैं। उसमें से एक तुर्की, दूसरा अजरबैजान और चाइना तो उसका है ही। चाइना का कारण सबको मालूम है क्यों। लेकिन जब तुर्की में भूकंप आया था, इंडिया ने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ा के ऑपरेशन दोस्त चलाया और सबसे पहले तुर्की का हेल्प के लिए चला गया। लेकिन जब गवर्नमेंट, हमारे भारत सरकार, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप में हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, तो तुर्की ने क्या किया, ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया। एक तो धर्म के नाम पे, दूसरा डिफेंस इक्विपमेंट के नाम पे। मतलब तुर्की ने भर भर के पाकिस्तान को ड्रोन दिया। वही ड्रोन पाकिस्तान भारत के अगेंस्ट यूज़ करके भारत की क्षति करना चाहा। इसके बाद हमारे देश में एक सोशल मीडिया में ट्रेंड चला कि अजरबैजान और तुर्की, इन दोनों को टूरिज्म के लिए बैन करना चाहिए। मतलब तुर्की और अजरबैजान को घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो ये ट्रेंड बहुत अच्छा था, तो बहुत रिस्पॉन्स भी मिला। लेकिन मुझे मालूम है इसके बाद क्या होगा। इसके बाद हमारे देश में कुछ गिने चुने लोग, खासकर सेलिब्रिटी, तुर्की और अजरबैजान ही जाएंगे। जैसे कि मालदीव गया था। मालदीव का आपको मालूम है क्या क्या था, क्योंकि उन लोगों को सर में न कीड़ा है कि जब भी देश के अगेंस्ट जाना है, मतलब नेशनलिस्ट क्या चाहता है उसके अगेंस्ट ही जाना है। सेलिब्रिटी का तो पता चलता है कि उनको प्रमोट किया जाता है, इसके लिए उनको पैसा मिलता है। लेकिन कुछ आम नागरिक भी है ऐसा करता है। तो सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे पहले सेलिब्रिटी के लिए कि जो भी सेलिब्रिटी अब तुर्की घूमने के लिए जाके सोशल मीडिया में पोस्ट करे, तो उन लोगों को अनफॉलो करिए और जो भी कहना है कह दीजिए। देखिए, अजरबैजान का पता चलता है क्यों, क्योंकि हमने अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का वही कॉन्फ्लिक्ट है जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के साथ। तो हमने आर्मेनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया था और बाकी कुछ और भी कुछ दिया है। और आकाश डिफेंस सिस्टम क्या किया, तुर्की, अमेरिका, चाइना, तीनों का जो भी इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान के पास था, सबको ध्वस्त किया। तो अभी पता चल सकता है कि आर्मेनिया को भी, कि आप याद रखिए कि आर्मेनिया फिर से इंडिया को आकाश डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर जरूर देगा, क्योंकि आकाश डिफेंस सिस्टम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन हमने क्या किया, AS400 करके चला दिया सोशल मीडिया पे। जबकि हमारे एयर डीजीएमओ सर खुद बोले थे कि इंडियन जो भी इक्विपमेंट डिफेंस सिस्टम था वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन हमारे दिमाग में है कि जो भी फॉरेन इक्विपमेंट है उनको ज़्यादा प्रमोट करने का। लेकिन अब थोड़ा सा सबको दिमाग में आ रहा है, इसलिए आकाश डिफेंस सिस्टम का प्रमोट हो रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पिछले 2-3 सालों में आकाश डिफेंस सिस्टम का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छा किया। तो ऐसा जब चला तो तुर्की ने क्या किया, तुर्की ने एक प्रेस रिलीज जारी किया कि आप लोग तुर्की में आइए। मतलब तुर्की का टूरिज्म डिपार्टमेंट एक प्रेस रिलीज किया। तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, देखिए सब लोग तो घूमने नहीं जा पाते, लेकिन जो लोग जा पाते तो उन लोगों को कहना चाहूँ, प्लीज़ अब कुछ दिनों के लिए, खासकर 2-3 साल 5 साल के लिए अगर तुर्की को बैन कर दिया ना टूरिज्म के, तो आप लोग देखिएगा तो तुर्की कश्मीर के इशू पर भी भारत का सपोर्ट करेगा, क्योंकि तुर्की का इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है और भारत के बहुत लोग तुर्की जाते हैं। हमारा पावर यह है कि हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जिसके टूरिज्म के कारण बहुत मुल्क चलता है, इकोनॉमी चलता है, तो हमें अपना पावर पहचानना होगा अभी। और बहुत बड़े बड़े मुल्क को हम घुटनों पे ला सकते हैं इसके कारण। तो यही बोलना था। तो अगर आप लोगों को दिमाग में इतना भी आ गया ना कि हमें अभी तुर्की का बैन करना है, तुर्की प्रोडक्ट का बैन करना है, तो आप लोग देखिएगा कश्मीर इशू में जो भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था वो सब भारत के सपोर्ट में आएंगे। अगर आप लोग यही चाहते हो तो प्लीज़ तुर्की, अजरबैजान, चाइना, ये तीनों मुल्क टूरिज्म के लिए बैन कीजिए। अब कहीं और जाइए ना, बहुत सारे मुल्क हैं दुनिया में। आप ग्रीस चले जाइए, तुर्की के पास ही है। आप साइप्रस चले जाइए, तुर्की के पास ही है। और भी बहुत मुल्क है, जाइए। लेकिन ये 2 मुल्क छोड़ के, बस यही कहना था। धन्यवाद।